हरे कृष्णा। आप सभी को आज का शाम का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद अध्याय 23 जिसका शीर्षक है महाराज पृथुस गोइंग बैक होम, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि जैसे ही पृथु महाराज को पता चला कि उनका वृद्ध अवस्था आ गया, तो उन्होंने जो जैसे अपना कार्य निपुणता से निभाया था, राज्य का कार्य वगैरह, ऐसे ही उन्होंने अ, अपना जो राज्य जो है, वो अपने जो समग्र पृथ्वी जो अपने पुत्र को अ, दे के वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और वन में जाके वो जो तपस्या, बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने किया। जैसे एक वानप्रस्थ का समय आता है, एक व्यक्ति को जब एक समय आ जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाता है, तो सब भौतिक जो अ, पारिवारिक कार्य वगैरह को अ, समाप्त करके उसको भगवत का चिंतन में, भगवान का चिंतन में अपना कार्य बढ़ाना चाहिए। तो वो वानप्रस्थ लाइफ है। तो पृथु महाराज अ, सब समग्र उनका जो किंगडम है, वो अपने पुत्रों को देके फिर वो चले जाते हैं और बहुत कड़ी तपस्या वो करते हैं। फिर हमने देखा था कैसे वो तपोवन में जाके वहाँ फल, कंद-मूल और जो भी पत्ते, सूखे पत्ते और पानी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। और इवन उनका जो सीज़न का चेंज होता है, जो मतलब कड़ी धूप में अपने चारों तरफ अग्नि को रख के बीच में, वो मेडिटेट करते थे। फिर अपने आप को अ, जो वर्षा हो रही थी, उसमें अपने आप को एक्सपोज़ करते थे एंड स्टूड इन वाटर अप टू हिज़ नेक। पानी में अपने नेक तक अ, पानी से खड़े होते थे विंटर सीज़न में। तो ऐसे वो बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे। तो आज टेक्स्ट 7 से देखते हैं। तो कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिककान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम टेक्स्ट 7 से शुरू करेंगे। तितिक्षु यथा भागदा तितिक्षुर्यत भाग वाग्दान्त ऊर्ध्वा रेता जितानिलः आरिराध्येषु कृष्णम्
आचरत तप उत्तमम. So, translation: Maharaj Prithu underwent all these severe austerities in order to control his words and his senses, to refrain from discharging his semen, and to control the life air within his body. All this he did for the satisfaction of Krishna. He had no other purpose. तो पृथ्वी महाराज ये कड़ी तपस्या अभी हमने चर्चा किया, हाँ, जो ताप से, ठंडी से, वर्षा से, अपने आप को पृथु महाराज उसमें तपस्या कर रहे थे, ठीक है? और अपना जो खाने का जो है ओनली कंदमूल, सूखे पत्ते, पानी पी रहे थे, खाली ऐसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्यों ये कड़ी तपस्या कर रहे थे? All he did only to control his words and his senses, ठीक है? And to control the life air within his body. And finally क्या बोलते हैं? All this he did for the satisfaction of Krishna. This is very important. So whatever we do, जो भी हम कार्य वगैरह करते हैं, वो अगर भगवान कृष्ण का प्रसन्नता के लिए नहीं करते, देन वो तपस्या का कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद बहुत ही बड़ा पर्पट और इंटरेस्टिंग पर्पट देते हैं, तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं, हरे नाम एव केवलम खलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये क्यों बताते हैं कि पृथु महाराज के समय में, हाँ, क्योंकि उनका आयु बहुत ज़्यादा था, उनका क्षमता बहुत ज़्यादा था, वो ऐसे कठिन तपस्या, कड़ी तपस्या वगैरह कर सकते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य का जो आयु है, मनुष्य का जो अ, स्वास्थ्य है और मनुष्य का जो क्षमता है, शक्ति है, दैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो उसमें ऐसे कंडीशन में ही कैनॉट डू दिस सीवियर तपस्या, ऐसे कड़ी तपस्या करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हमको बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। खाली भगवान का नाम अगर शुद्धता से हम लेंगे, तो अ, ये जो कड़ी तपस्या का जो से भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे, वो सेम अ, हम भगवान का नाम लेके कर सकते हैं। इसलिए ये जो हरे नाम में इसमें 3 बार बताया गया है। कलो नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिर्न्यथा। कलयुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, ठीक है? अगर कोई बाकी सब ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, लेकिन से ऑस्टेरिटी से भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाए, एंड देयर इज़ नो यूज़, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या है? नित्यम सततम, और भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं खाली मेडिटेशन वगैरह करके, योगा सिद्धि वगैरह प्राप्त करके हम अ, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, दैट इज़ ओनली रिकमेंडेड, जो कि शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति, उसी के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपना शिक्षाष्टकम पूरा जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे गोस्वामी को, बहुत सारे उनके जो भी भक्तों लोगों को मिले, उन सभी को वो उम, सब शास्त्र का मर्म वगैरह बता रहे थे। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन काल में खाली एक ही उन्होंने एक लिखा है, वही शिक्षाष्टकम। खाली एक 8 अष्टक है, उसका नाम है शिक्षाष्टकम। कि उसमें पूरा सारा एक्चुअली भक्ति का जो भी संपूर्ण निचोड़ जो है उन्होंने एक बेसिक स्टार्टिंग से लेकर हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति का जो पालन कैसे कर सकते हैं। आश्लिष्य वा पादर्थं विनष्टुमा आदर्श नाम मर्मतां करोतु वा यथा तथा विवेकाखिलं तत् मत्प्राणनाथस्तु स्वयं न परः। वो हाईएस्ट स्टेज, तो खाली वही लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो लिखते हैं शिक्षाष्टकम में, उसमें वो बताते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण संकीर्तन, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण के माध्यम से ही सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। और भव महादावाग्नि निर्वापनम,
ठीक है, ये भव रूपी जो ये भव सागर में जो दावानल है, हाँ, जो फॉरेस्ट फायर जैसा ये भव सागर है, हम्म, तो उसको खाली ये हरिनाम के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको बुझा सकते हैं। तो ये तो प्रभुपाद समझा रहे कि भक्ति योगा इज द हाईएस्ट रिकमेंडेशन ये कलयुग में। ठीक है, सो बहुत और यहाँ बताया गया कि हमने पढ़ा था कि ऑल दिस ही डिड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम देखेंगे तो पृथु महाराज का ये कथा जो है वो सत्युग का कथा है और भगवान कृष्ण द्वापर युग में है, ऐसा करके नॉर्मली लोगों का धारणा है, बट ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए हैं। तो अ, लेकिन यहाँ पृथु महाराज को देख सकते हैं, पृथु महाराज सतयुग में भी भगवान कृष्ण का को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं करके भागवतम में लिखा है। देन हाउ इट कैन बी, एक्चुअली ऑल द युगस, नॉट ओनली सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हाँ, सिंस टाइम इमोरल भगवान कृष्ण का अर्चना पूजा और धारणा, जैसे भगवान बोलते हैं कि मिलियनियम आफ्टर मिलियनियम, ठीक है, मैं यहाँ मैं जन्म लेता हूँ करके। ठीक है, तो श्लोका भगवत गीता में 4.6 में बोलते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of all living entities, I still appear in every million in my original transcendental form। भगवान अजन्मा है, फिर भी दिव्य रूप में वो हर मिलियन में वो आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये समझना कि भगवान खाली अभी 5000 वर्ष पूर्व में आए हैं, तो ये एक गलत धारणा है। एंड इसमें ये भी बताया गया कि हम ये सारे तपस्या, ऑस्टेरिटी, हाँ, जो भी हम ये सब कर ले, लेकिन इसमें अगर हम यदि कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाए तो क्या है, श्रम एव ही केवलम। आप कितना भी अष्टांग योगी करके ज्ञान मार्ग में जाके बहुत सारा ज्ञान अर्जन करके सब कुछ कर लो, अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सी भी उसमें इच्छा नहीं है, वो सब सिद्धि प्राप्त करके आपको भगवान प्रसन्न के लिए वो नहीं है, तो श्रम एव ही केवल, ओनली श्रम है। ठीक है, ऐसा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है, दैट्स वेरी इजी, जस्ट डू सिंपल डिवोशनल सर्विस, भगवान का सेवा और भगवान का नाम का गुण, भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए और उससे ये सारा फल जो तपस्या का और सिद्धि का जो है वो खाली मतलब भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे इजिएस्ट। टेक्स्ट 8, तेन क्रमानुसिद्धेन द्वाष्टा कर्म मलाशयः प्राणायामैः सनिरुद्धा षड्वर्गश्चिन्न बंधनः। By thus practicing severe austerities, Maharaj Prithu gradually becomes steadfast in spiritual life and completely free of all desires for fruitive activities. He also practiced breathing exercise to control his mind and senses, and by such control, he became completely free from all desires for fruitive activity। ठीक है, तो उससे क्या फल मिला, तो ये बता रहे कि ऐसा ऑस्टेरिटी कैसे किया उन्होंने, स्टेड फास्ट होके। ठीक है, मतलब इतना तपस्या करने का ही बिकम स्टेडी, स्थिर हो गए
और उनका जो भी कर्म जो है, वो कर्म को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया एंड बिकम जॉयफुल, जॉयफुली सिचुएटेड हो गए और अपने मन और इंद्रिय को वो वश में कर लिया। कैसे? प्राणायाम की तरफ से, प्राणायाम करके। और जो भौतिक जगत का जो बंधन जो है उसको उन्होंने क्या कर दिया? दृढ़ेन छित्त्वा, ठीक है? ऐसे दृढ़ता से विच्छेद कर दिया, ठीक है? तो जब हम ऐसे दृढ़ता से करते हैं, तो ये सब चीज़ उसका रिजल्ट मिलता है। तो जो प्राणायाम है, तो यहाँ मेनली प्राणायाम जो बताया गया है, तो प्राणायाम का पर्पज़ जो है बेसिकली टू स्टॉप द माइंड एंड सेंसेस फ्रॉम एंगेजिंग द फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़। जो बहुत सारे फ्रूटिटिव एक्टिविटी कुछ फल की प्राप्ति करने के लिए जब अगर करते हैं, तो उसको हम प्राणायाम या ये जो ये उसका पर्पज़ नहीं है, ठीक है? तो आजकल नॉर्मल योगी लोग जो है वो प्रैक्टिस किस लिए करते हैं? प्राणायाम वगैरह कि टू बिकम बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टू बिकम हेल्दी। लेकिन ऐसा नहीं है। सो बेसिकली द एम इज़ टू वर्शिप ऑफ कृष्णा, ठीक है? तो इससे पहले ये में स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो भी तपस्या, प्राणायाम और जो भी योगा प्रैक्टिस वगैरह वो बुद्ध महाराज कर रहे थे, इट इज़ सिंपली फॉर द सेक ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा। हमने अभी जस्ट पढ़े थे कि ये सारा कार्य वगैरह जो किसके लिए होना चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति अगर ऐसा प्रसन्नता भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना करके, उस फल का प्राप्ति के लिए, इच्छा के लिए करने से क्या होता है? उम, दे आर अ, फिल्ड विथ अनक्लीन डिज़ायर। तो उनका ये इच्छा जो है, ये पूर्ण नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इसमें और दोबारा बन जाते हैं, ठीक है? सो द रियल पर्पज़ ऑफ योगा इज़ नॉट टू कि हमारा कुछ बॉडी स्ट्रेंथन करने के लिए, बट टू यूनाइट। हाँ, योगा का मतलब भी है युद्ध, ठीक है? युद्ध शब्द से आता है, भगवान के साथ हमारा संबंध बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो वो अपना अल्टीमेट गोल होना चाहिए, भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है? तो अगेन प्रभुपाद इस पर्पट में बताते हैं कि कलयुग में ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओनली यू हैव टू टेक द नेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये प्राणायाम करके, जो योगा सिद्धि करके, हाँ, जो इतना कठिन परिश्रम के करना पड़ता है, खाली भगवान का नाम जप करने से ये सारा चीज़ प्राप्त हो जाता है। टेक्स्ट 9। सनत कुमार भगवान यद आहाध्यात्मिकं परं योगं तेनेव पुरुषम् अभजत पुरुषर्षभः। Thus the best among the human beings, Maharaj Puthu, followed the path of spiritual advancement, which was advised by Sanat Kumar. That is to say, he worshipped the Supreme Personality of Godhead, Krishna. ठीक है? तो ऐसे उनका जो डिवोशन जो है, कंटिन्यूअसली वो भगवान कृष्ण के सेवा में ही लगे थे। तो यहाँ अ, बताया गया कि पुरुषम अभजत पुरुषर्षभः। मतलब पुरुषर्षभ मतलब ये किसको दर्शाते हैं? पुरुषर्षभ महाराज पृथु। और पुरुषम जो है वो कौन है? भगवान। सो तो बेस्ट अमंग द मैन कौन थे? पृथु महाराज। और सुप्रीम पर्सन कौन? भगवान पुरुषम। सो एक वर्शिपेबल है, दूसरा कौन है? वर्शिपर है। तो सेम ऐसे ही कि जब
कोई व्यक्ति भगवान का सेवा जो करता है, तो दैट इज द अल्टीमेट थिंग। हम कभी भी पुरुषम एंड पुरुषर्षभ ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है, कभी भी हम उनके साथ यूनाइट नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे सोचता है वो अंधकूप में गिर जाता है। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन वा भूत्वा न भविष्य न। सॉरी, 2.1 श्लोक है। नत्वेवाहं जातु नाशं नत्व नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। Never there was a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any one of us cease to be। मतलब भगवान और जीव जो है वो अलग है। ठीक है, ऐसा कभी समय हुआ ही नहीं। तो हमको ये समझना चाहिए कि जीव और भगवान जो है दोनों अलग है, और जीव का कार्य क्या है, भगवान का सेवा में संलग्न होना। सो तो जो भी एक सेल्फ रियलाइज व्यक्ति जो है, सो वो क्या करता है, वो ये हमेशा ध्यान में रखता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द कृष्णा, और नित्य उसका सेवा में लगे रहता है। कैसा सेवा में लगा रहता है? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीता सम समातीत्यातिन ब्रह्मभूत भूतया kalpate। One who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the mode of material nature and thus comes to the level of Brahman। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसे पूरा डिवोशन सर्विस में अपने आप को रख करता है, सो वो ये जो तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाता है और ब्रह्मांड के स्टेज में पहुंच जाता है। एक्सटेंड भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्ति भगवती ब्रह्मण्य विषया भवत् अनन्य विषया भवत्। Maharaj Prithu thus engaged completely in devotional service, executing the rules and regulations strictly according to the principle 24 hours daily। Thus, his love and devotion unto the Supreme Personality of God had Krishna developed and become unfixing and fixed। ठीक है, तो पृथु महाराज क्या है, नित्य भगवान के डिवोशन में, भगवान के सेवा में लग गए थे। ठीक है, तो कैसे? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यान कृष्णानुशीलनम भक्ति उच्यते। ठीक है, कोई भौतिक इच्छा ना रखते हुए और कोई इच्छा का प्राप्ति ना रखते हुए वो शुद्ध भगवान के भक्ति में निरंतर लगे थे। तो ये एक्चुअली भागवत धर्म है, प्योर डिवोशनल सर्विस। टेक्स्ट 11। तस्यानया भगवतः परिकर्मा शुद्धा सात्वा मनस्तद् अनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमद् अभून् निशितेन येन चिच्छेद समस्यापदं निज जीवं कोशम। By regularly discharging devotional service, Prithu Maharaj become transcendental in mind and could therefore constantly think of lotus feet of the Lord। Because of this, he become completely detached and attained perfect knowledge by which he could transcend all doubt। Thus, he was freed from the clutches of false ego
and the material concept of the life. ठीक है. So नारद पंचरात्र में बताया गया है कि अ, जैसे एक क्वीन जब सजती है और संवरती है, तो क्या होता है, बहुत सारे मेड सर्वेंट, हाँ, उनका उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे ही जो डिवोशनल सर्विस में कोई व्यक्ति अ, लग जाता है, बहुत ही दृढ़ता से करता है, तो जो मटेरियल ऑपुलेंस जो है, लिबरेशन जो है और मिस्टिक पावर जो है, वो ऐसे फॉलो करते हैं। जैसे रानी का सेवा करने के लिए सारे सेवक वगैरह, सेविकाएँ वगैरह रहते हैं। हाँ, कहीं अगर एक रानी को कहीं एक बड़ा कुछ सभा में उपस्थित रहने के लिए जाना है, कैसे सजना-संवरना पड़ता है। तो बहुत सारा मेड सर्वेंट्स वगैरह उनका सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे ही कि जब कोई भक्त जो है डिवोशन सर्विस में दृढ़ता से करता है, तो ये सारा मटेरियल ऑपुलेंस जो हो गया और बाकी लिबरेशन जो हो गया और ये सिद्धियाँ वगैरह हो गया, वो उसको फ़ॉलो करते हैं। तो ये कर्मी, ज्ञानी वगैरह जो है वो अपना मटेरियल एन्जॉयमेंट और लिबरेशन और योगी जो है अष्ट सिद्धि के लिए हमेशा वो अटैच रहते हैं, ठीक है। बट लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस में एक व्यक्ति आ जाएगा तो वो उसको अ, ये सब चीज़ ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ना चाहते हुए ये सब चीज़ प्राप्त हो जाता है। जैसे ये अष्ट सिद्धि हो गया, ज्ञान हो गया, हाँ? ये सब प्राप्त हो जाता है बिना चाहते हुए। बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो कृष्ण करनामत में एक प्रार्थना करते हैं, माय डियर लॉर्ड, इफ आई हैव अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू यू, यू बिकम मैनिफेस्ट before me personally, and the result of fruitive activity and empiric philosophical speculation, namely religion, economic development, and sense gratification and liberation, become like personal attendance and remain standing before me as if everything my order. अगर मेरा आपके प्रति शुद्ध अनफ्लिंचिंग डिवोशन अगर मेरा हो जाता है तो क्या होगा, धर्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंद्रिय तृप्ति और लिबरेशन, ये सब क्या होता है, दे बिकम द पर्सनल अटेंडेंट। तो मतलब जैसे भक्त बोलेगा ऐसा है, वो आदेश उनको पालन करना पड़ेगा, उनके सामने खड़े रहते हैं उनका आदेश पालन करने के लिए, ठीक है। सो ज्ञानी, योगी, तपस्वी वगैरह ये बहुत प्रयास करते हैं ये सब चीज प्राप्त करने के लिए, हाँ, और भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए। लेकिन एक भक्त जो है, जब वो अपना भक्ति का अंग वगैरह पालन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसका शरीर जो है दिव्य बन जाता है, ठीक है? एंड तो दिव्य जीवनी जो है, लाइफ जो है, ट्रांसेंडेंटल लाइफ जो है, वो उस एक्टिव में वो प्रवेश करता है, ठीक है? ये तो अभी हमारा भौतिक शरीर है, मन भौतिक चीज़ों से अ लगा हुआ है। मटेरियल इंटेलिजेंस, हाँ, उसमें हम अपना बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जब इससे फ्री हो सकते हैं, हुँ, कैसे? हम डिवोशन सर्विस करके स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त कर सकते हैं, स्पिरिचुअल माइंड एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होगा? मैनिफेस्ट होगा। हम भक्ति का दृढ़ता पालन करेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? उस स्टेज में एक भक्त जो है, वो सारा कर्म, ज्ञान और योग में जो भी प्राप्त होता है, उसको ऐसे ही प्राप्ति हो जाता है। तो भगवद गीता में 14.26 जो श्लोका है, इसमें बोला गया है, माम चो यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सो गुणान समइताइतान ब्रह्म भूतय कल्पते। ठीक है? जो भी व्यक्ति पूरा भगवान का भक्ति डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है, तो क्या होगा, वो मटेरियल नेचर, ये भौतिक का जो प्रकृति जो है, उससे वो ऊर्ध्व में उठ सकता है एंड ब्राह्मण स्टेज में पहुंच सकता है। रेगुलर डिवोशनल सर्विस करने की वजह से एक भक्त जो है वो ऐसे दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है और वो कुछ नहीं सोचता, खाली भगवान के
चरण के बारे में ही नित्य चिंतन करता है, जो पृथु महाराज अभी कर पा रहे हैं। ठीक है। सो नॉर्मली हम बताते हैं कि देयर आर 3 मेटेरियल मोड्स, दैट इज तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। लेकिन उसके ऊपर बढ़कर भी है, दैट इज कॉल्ड शुद्ध सत्व। ठीक है। तो ये शुद्ध सत्व जो है, प्लेटफॉर्म जो है व्हिच इज अबव द मटेरियल नेचर, कि जो भौतिक जगत का नेचर से ऊपर उठकर है। ठीक है। तो ये भौतिक जगत में जो शुद्ध सत्व गुण जो है दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन। लेकिन जो भी इसके ऊपर उठ उठ सकता है, शुद्ध सत्व के स्तर में पहुंच सकता है। ठीक है। तो उम, ये तीनों मटेरियल नेचर जो है का गुण जो है उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रील भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जिसका पचन शक्ति बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत हेवीली खाने के बाद, ग्रहण करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी उसको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है डाइजेशन के लिए। ठीक है। सिमिलरली ये डिवोशनल सर्विस इज लाइक ए फायर। ठीक है। सो इतना स्ट्रांग है दैट ए डिवोटी डज नॉट नीड टू एक्ट सेपरेटली। एक भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसलिए टू अटेन परफेक्ट नॉलेज और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल अट्रैक्शन। एक शुद्ध परफेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान, हाँ, एक विद्या प्राप्त करने के लिए, और ये मटेरियल अट्रैक्शन, भौतिक जगत में जितने भी हमारे पास लोभनीय चीज है, हम्म, उससे वैराग्य, ये प्राप्त करने के लिए अलग से उनको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो एक ज्ञानी जो है बहुत ज्ञान वगैरह अर्जन करके मेटेरियल अट्रैक्शन से दूर हो सकता है। ठीक है। ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंच सकता है। लेकिन एक भक्त को है इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बाय डिंट ऑफ डिवोशन सर्विस ओनली, खाली भगवान का सेवा करके वो ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंच सकता है। ठीक है। और योगी और ज्ञानी जो है, ये सब करके वो स्टेज में पहुंचने के बाद भी वो मिस्टेकली वो सोचते हैं क्या, भगवान के साथ एक एक एकत्व होने के लिए। लेकिन भक्त का स्थिति ये नहीं है। तो पहले से ही जानता है मैं भगवान से अलग हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। वो मूड में वो भगवान का सेवा करता है। ठीक है। सो पृथु महाराज जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त थे और सत्यावेश अवतार थे। वो ये सब जो डिवोशन सर्विस, भक्ति का जो सारा अंग पालन जो कर रहे हैं, इसके माध्यम से वो नॉर्मली साधारण जीव को दिखाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का जो है क्या कर्तव्य है, कैसे भगवत धाम जाना चाहिए। सो आप सभी को आज का भागवत कक्षा में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आज यही समाप्त करते हैं। कल फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गौर प्रमानंदे। हरि बोल।